नमस्कार। रुपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है, पुनः स्वागत है। आज बात करेंगे वही गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, ग्वार सीड और जीरे के विषय में कि बाजारों में क्या लगता है। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि बाजारों में अब एक अच्छी मोमेंटम एक बार पुनः देखने को मिलेगी। इसलिए आप सभी लोगों से बार बार अनुरोध करता हूँ कि लेवल्स का और ट्रेंड का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई भी बाजार ट्रेंड के ऊपर है तो उस बाजार में मंदी की सलाह नहीं दी जाती, या अगर कोई बाजार ट्रेंड नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है तो उसमें किसी प्रकार की तेजी की सलाह नहीं दी जाती। इसी प्रकार से लेवल्स को भी विशेष तौर पर नोट करके चलें, क्योंकि लेवल्स के बिना कुछ नहीं है। और तीसरी चीज़ जो हमारे प्रेजेंटेशन का मुख्य सबसे मुख्य और कह सकते हैं कि तीनों ही वैसे तो मुख्य हैं, परंतु मुख्य रूप से कह सकते हैं कि अगर किसी बाजार में ट्रेंड का रिवर्सल होता है तो वो सबसे पहले कैंडल पर दिखाई देता है। तो किसी प्रकार का कैंडल पर रिवर्सल होता है तो इसलिए हमने अपनी स्लाइड में स्पेशली मेंशन किया है कि कैंडल क्या कहती है। चलिए शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ। गोल्ड, सबसे पहले गोल्ड का बाजार की बात करते हैं। गोल्ड में अभी भी बाजार का ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। बाजार 1 तारीख को खुलने के बाद, बाजार में 2 तारीख को खुलने के बाद लगातार तीसरा दिन है जब बाजार लगातार पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार। वहीं मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करें तो भी वो भी पॉजिटिव बना हुआ है, और शॉर्ट टर्म की बात करें वह भी पॉजिटिव बना हुआ है। अब बात करें, जैसे हमने पिछले प्रेजेंटेशंस में बताया है आप लोगों को कि जब किसी भी बाजार के तीनों ट्रेंड पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं तब बाजारों में अच्छी तेजी या अच्छी मंदी देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों ट्रेंड पॉजिटिव गोल्ड के बने हुए हैं। वहीं लेवल्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म का लेवल गोल्ड के लिए 71,500 का लेवल है। 71,500 के ऊपर जब तक गोल्ड का बाजार है तब तक इसमें कॉन्ट्रेरी व्यू मंदी का नहीं रखना चाहिए। अभी तक शॉर्ट टर्म इंट्राडे की बात करें तो 71,700 का लेवल विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब तक बाजार 71,700 के ऊपर है तब तक इसमें किसी प्रकार की मंदी से दूरी रखनी चाहिए। कैंडल क्या कहती है? डेली कैंडल अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है। रिवर्सल कैंडल को हम लोग विशेष रूप से फोकस करते हैं कि कहीं ऊपर या नीचे में कोई रिवर्सल तो देखने को नहीं मिला। तो अभी तक जो तेजी चल रही है उसमें किसी प्रकार का रिवर्सल शॉर्ट टर्म की कैंडल पर भी देखने को नहीं मिला है। गैप की बात करें, एक गैप हुआ है, आज बाजार गैप के साथ ओपन हुआ था, परंतु वह गैप एक नॉर्मल गैप था, इसलिए इस गैप को अवॉइड करना चाहिए। वहीं नेक्स्ट मार्केट की बात करें तो नेक्स्ट मार्केट सिल्वर का है। सिल्वर के बाजार के भी तीनों ट्रेंड पॉजिटिव बने हुए हैं, और वही बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जब तीनों ट्रेंड पॉजिटिव बने हुए हों एटलीस्ट बिकवाली से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेवल्स की बात करें तो लॉन्गर टर्म सिल्वर सितंबर का लेवल है ये 89,400 के लेवल्स का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब तक बाजार इसके नीचे लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा तब तक किसी प्रकार की बड़ी मंदी की संभावना से इनकार किया जाएगा। वहीं शॉर्टर टर्म की बात करें तो 90,100 के लेवल का विशेष रूप से ध्यान रखें। 90,100 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक इसमें तेजी जारी रहेगी। कैंडल क्या कहती है? डेली कैंडल अभी भी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। रिवर्सल कैंडल, अभी किसी प्रकार की कोई रिवर्सल कैंडल यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। मुझे लगता है कि जब तक रिवर्सल कैंडल शॉर्ट टर्म के चार्ट पर देखने को नहीं मिले तब तक किसी प्रकार की बिकवली से दूरी बनानी चाहिए। सिल्वर का बाजार वैसे भी कंसोलिडेट होकर बाजार ने 98,800 के हाई लगाए थे इस सितंबर वायदा ने, और वहां से नीचे में लगभग 86,000 का लो लगाया, 12,000 पॉइंट नीचे। बाजार एक बार पुनः कंसोलिडेट करके ऊपर चलने के प्रयास में है,
इसलिए बाजार में बिकवाली की जल्दीबाजी ना करें। अगर किसी प्रकार की बिकवाली की सलाह रहेगी तो जैसे ही बिकवाली और खरीदारी की तो सलाह हम नहीं देते, परंतु किसी प्रकार की खरीदारी या बिकवाली या ट्रेंड के रिवर्सल की जो सलाह रहेगी वो हमारे वीडियो प्रेजेंटेशन में जरूर से दी जाएगी। गैप की बात करें तो एक बाजार में सिल्वर में गैप देखने को मिला है जो कि नॉर्मल गैप है। इस गैप को अवॉइड करना चाहिए। सामान्यतया जब क्लियर गैप होता है तब बड़ी तेजी की संभावना इंट्राडे में बनती है। अगला बाजार क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के बाजार में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड कल जरूर थोड़ा सा कमजोर हुआ था बाजार में, क्योंकि एक रिवर्सल कैंडल टॉप पर देखने को मिली थी, परंतु ओवरऑल ट्रेंड अभी भी लेवल के अनुसार तीनों के तीनों ट्रेंड पॉजिटिव बने हुए हैं। इसलिए क्रूड ऑयल में किसी प्रकार की मंदी की कोई सलाह नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म के लेवल्स की बात करें तो 6800 के लेवल का विशेष ध्यान रखें। 6800 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक बड़े रूप में यहाँ पर मंदी देखने को नहीं मिलेगी। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 6900 के लेवल का विशेष रूप से ध्यान रखें इंट्राडे में। 6900 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक इस बाजार में किसी प्रकार की मंदी की कोई संभावना नहीं है। वहीं सप्लाई जोन की बात करें, क्योंकि लेवल्स में मैंने इस पीपीटी में आपके सप्लाई जोन के लेवल्स भी दिए हुए हैं, तो मुझे लगता है 7050 7070 इंट्राडे में एक सप्लाई जोन हो सकता है। आई एम नॉट कंफर्म, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि तीनों ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। कई बार ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के लिए बाजार नीचे आता है और फिर दिए गए लेवल्स को क्रॉस करने के बाद ट्रेंड का कंटिन्यूएशन फिर से जारी हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। कैंडल क्या कहती है? डेली कैंडल अभी भी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। रिवर्सल कैंडल या इंट्राडे में एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिली है, इसीलिए हमने अपने प्रेजेंटेशन में 7050 7070 एक सप्लाई जोन मेंशन किया हुआ है। गैप, किसी प्रकार का गैप बाजार में देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं ग्वार सीड की बात करें, ग्वार सीड जैसा कि पश्चिमी राजस्थान का फेवरेट कमोडिटी है। ज़्यादातर लोग मेरे से सलाह पूछते रहते हैं, भाई ग्वार में क्या लगता है, तो सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए स्पेशली ट्रेंड का और लेवल्स का। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है ग्वार में, मीडियम टर्म का भी नेगेटिव बना हुआ है, परंतु शॉर्ट टर्म का ट्रेंड कल एक पॉजिटिविटी शो की है जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के चार्ट पर शो करी है। वहीं लेवल्स की बात करें तो 5430 के लेवल का विशेष ध्यान रखना चाहिए अपसाइड में। अगर ये भाव क्रॉस करके बाजार सस्टेन करता है तो बाजार में एक रैपिड मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है, जो कि अपसाइड में 5550 और 5650 तक के लेवल शो कर सकता है। शॉर्ट टर्म की बात करें इंट्राडे में तो इंट्राडे में 5330 एक इंट्राडे का डिमांड जोन बना हुआ है, जो कि कल बाजार ने रिवर्सल शो किया था, वो लेवल्स हैं। और कैंडल क्या कहती है? डेली की कैंडल अभी भी स्ट्रॉन्ग बन रही है और रिवर्सल कैंडल वेरी शॉर्ट टर्म में एक बॉटम पर रिवर्सल कैंडल देखने को मिली है। गैप्स की बात करें तो गैप क्या कहता है? भाई गैप ये कहता है कि बाजार में किसी प्रकार का गैप नहीं है। वहीं अगर बात करें अगले बाजार की तो अगला बाजार है जीरा। जीरे का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी नेगेटिव है इस महीने के ओपनिंग में, मिड टर्म का ट्रेंड भी नेगेटिव है और शॉर्ट टर्म का भी नेगेटिव है। जीरे के तीनों ट्रेंड नेगेटिव हैं महीने की ओपनिंग में, परंतु लेवल्स का विशेष ध्यान रखें। 28,700 का लेवल आज इंट्राडे के लिए भी है और पोजिशनल लेवल भी 28,700 बन रहा है। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों समान लेवल देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं सप्लाई जोन की बात करूं तो जीरे में सप्लाई जोन 28,700 से लेकर 28,900 तक देखने को मिल सकता है। 28,700 900 के ऊपर बाजार सस्टेन करे तो किसी प्रकार की बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए। कैंडल क्या कहती है? डेली कैंडल अभी भी वीक है। रिवर्सल कैंडल सोमवार की शाम को देखने को मिली थी जिसमें बाजार 700-800 पॉइंट शाम को जाते हुए इन्होंने तोड़ा था। तो उस
कैंडल का हाई क्रॉस होने या उसके सस्टेन करने पर ऊपर एक नई तेजी का दौर फिर से शुरू हो सकता है, परंतु जब तक लेवल क्रॉस नहीं होते तब तक किसी प्रकार की तेजी से इनकार किया जाएगा। रीड गैप की बात करें तो किसी प्रकार का कोई गैप देखने को नहीं मिला। इसके साथ ही आप हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, और जो लोग क्रूड में या कहीं भी जो लोग काम करते हैं वो लोग मुझे शेयर करें। ट्विटर पर आप मेरी आईडी फॉलो कर सकते हैं ट्रेंड्स राइटर के नाम से। इसके साथ ही आप कुछ भी अगर किसी को पूछना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं powerofchartswithbhupeshsharma@gmail.com पर। इसके साथ ही आप अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे और बाजारों के एक्चुअल ट्रेंड से आप लोग अवगत रहें। आप जितना अधिक ट्रेंड के साथ अवगत रहेंगे उतना अधिक लाभ आपको ट्रेडिंग में मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अपने अधिक से अधिक मित्रों के लिए हमारी जो यूट्यूब का चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। उसके लिए इसके साथ ही बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।